अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फिर मैं आप लोग के सामने हाजिर हुई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आज जा रही हूँ ऊपर वाले घर की सफाई करने। और इतना भी साफ सफाई कर लो लेकिन गंदा हो ही जाता है। अभी जल्दी में ही डीप क्लीनिंग किया था अच्छे से, फिर भी धूल मिट्टी सा हो रहा था, तो हमने कहा चलो साफ सुथरा कर देते हैं। और गर्मियों के मौसम में इतना गंदा नहीं होता है, लेकिन सर्दियों के टाइम में सर्दियों क्या है, इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा धूल धूल सा पता नहीं कहाँ से आ जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन धूल इस टाइम ज़्यादा होता है, गर्मियों में उतना धूल नहीं होता है। तो हमने कहा कि साफ़ कर देती हूँ, साफ़ करने के बाद में झाड़ू लगा देती हूँ, फिर पोछा। और आगे आगे वाला बरामदा है, तो वहाँ कबूतर इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं कि इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं कि पूछो ही मत। और उधर ऊपर उस तरफ कोई जाता नहीं है, दरवाज़ा बंद रहता है बालकनी के साइड, तो वहाँ आके उनका उनका ही राज चलता है। तो वहाँ पे झाड़ू लगा दो, लेकिन तो पोछा से नहीं साफ़ होता है, वहाँ पाइप लगा के धुलना पड़ता है अच्छे से, तब जाके वो अच्छे से क्लीन होता है। तो काफ़ी दिन से मैं बैठी हुई सोच रही थी कि जैसे लाओ ऊपर की जाए काम कर दें। आज काम कुछ और ही करना था, तो हमने सोचा कि चलो ऊपर ही का काम कर देते हैं। जब उसमें और वैसे ऐसे टाइल्स में, वाइट कलर के टाइल्स में और धूल पता चलता है ज़्यादा। अगर कोई कहीं से आ गया मिट्टी उट्टी में से, तो और उस पर धब्बे के निशान ज़्यादा जल्दी पता चलता है, दिखता है। मैंने मीशो से एक मंगवाया था दीवार पे लगाने वाला शो पीस, तो उसको मैंने काफ़ी दिन से रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि उसमें रखने के लिए गुलदस्ते नहीं लेके आई थी, तो एक दिन गई बाज़ार तो वहाँ से लेके आ गई। फिर मैंने कहा लगाऊंगी, तो मैंने कहा लगा दिया, तो मैंने कहा आप लोग को दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने पोछा लगाया, पोछा ओछा लगाने के बाद में फिर बैठी हुई थी, हम लोग आपस में बात कर रहे थे। तो अब मौसम हल्का ठंडा होने लगा, तो हमने कहा पतला वाला जो ब्लैंकेट है वो निकाल लेते हैं। तो फिर मैंने ब्लैंकेट निकाला, और वो भतीजे थे, उनका ब्लेजर था, तो उन्होंने बोला कि मेरा ब्लेजर है इसी में, निकाल दो। तो मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ है कहाँ है, मिल ही नहीं रहा था। इधर का कपड़ा उधर पलट के देख रही थी, और वो बोल रहे थे इसी इसी तरफ है, इसी में है, इसी में है। और मैं सारा इधर से उलट पलट के उधर कर रही थी, उधर कर रही थी कि अब मिल जाए, अब मिल जाए। तो वो कह रहे थे नहीं यहीं पे रखा हुआ, इसी में है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं ढूंढती हूँ। वो खुद ही ढूंढने लगे। फिर उसके बाद में मैंने ढूंढा, फिर मिला, मैंने निकाल के दिया। असल में वो सुबह उनको जाना रहता है, इस वजह से ठंडा लगता है, तो वो सोच रहे थे कि अगर मिल जाएगा तो पहन के जाऊँगा। फिर सारा काम हम करके फिर नहा धो के आ गई। फिर मैंने कहा थोड़ा सा बाल सुखा दूँ। आज मैंने चद्दर केवल धुला था। तो फिर मैंने कहा छत पे से कपड़े ले आऊँ, मौसम थोड़ा सा ऐसे बारिश वाला हो रहा था। मैंने कहा अगर बारिश हो गया तो हो गया मेरा काम। अरे चद्दर 4-5 चद्दरें थी केवल, आज छत पे सिर्फ चद्दर धुल के डाला हुआ था, कपड़े नहीं। तो फिर मैंने कहा ले आऊँ। फिर छत पे एक तल्ले पे चढ़ना रहता है तो कोई नहीं, और उस पर दूसरे तल्ले पे जाओ तो ऐसे सांस चढ़ने लगता है। फिर मैंने कहा कपड़े वपड़े वहाँ से ला के रख दूँ, फिर उसके बाद में कोई और काम करूँ। अगर काम ना करो तो ऐसा लगता है घर में कोई काम ही नहीं है, अगर करने लग जाओ तो एक के बाद एक काम याद आता है, एक के बाद एक काम याद आता है। फिर वहाँ से वहीं पे तही वही कर लिया। मैंने कहा इसको रख देती हूँ अलमारी में। उसके बाद में खाना वाना सब खाए थे दोपहर में, तो फिर किचन में बर्तन पड़ा हुआ था, तो हमने कहा कि अभी जाऊंगी। फिर इधर ही थी, फिर किचन में गई नहीं। मैंने कहा अभी जाऊंगी तो वहाँ का बर्तन धुल लेंगी। तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, मैंने बताया भी था कि सुबह में ज़्यादा बर्तन होते हैं, दोपहर में इतना कोई ज़्यादा बर्तन होता नहीं है। तो वही 2-4 बर्तन थे, मैंने कहा अब लगे हाथ ही भी धुल देती हूँ। जैसे काम करने लगो तो लगता है कि सारा काम ख़त्म कर लूँ, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, और उसके बाद में तब जाके थोड़ा सा आराम करूँ, या मोबाइल देखना है, जो भी करना है तब करो। जिससे अपनी अपनी सबकी आदत होती है। मेरी आदत है कि मैं सोचती हूँ सारा काम मैं ख़त्म कर लूँ, उसके बाद में तब मैं आराम करूँ। अगर जो भी मुझे आराम करना हो, मोबाइल देखना हो, कुछ भी करना हो, और तब मैं करूँ। और जैसे सबकी अपनी अपनी आदत होती है। किसी की आदत होती है कि काम आप पड़ा है और आराम करने के बाद में तब काम करते हैं, लेकिन मैं अगर काम पड़ा हुआ अगर मैं आराम कर रही हूँ तो मेरा दिल उसी में लगा रहता है कि अभी ये करना है, अभी वो करना है। और मैं सोचती हूँ कि कोई काम ना हो, सब हो, अगर मैं थोड़ा सा आराम भी कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं उठूँ तो मुझे कुछ करना ना पड़े। और उसके बाद मैं सारा बर्तन वर्तन धुला, धुलने के बाद में फिर मैंने सोचा कि आज सब्जी वाले भैया आ गए, तो फिर उनसे सब्जी वब्जी लिया। हमने सोचा आज खाने में क्या बनाया जाए। फिर गोभी लिया था उन भैया से। तो ये शाम रात का है, रात का खाना बना रही हूँ, तो गोभी लिया। तो कभी कभी गोभी में ऐसा होता है कि कीड़े निकल जाते हैं, कितनी भी साफ़ सुथरी गोभी हो। तो मैं क्या करती हूँ, उसको पानी रख के पानी में नमक डाल देती हूँ, उबाल आने तक का, बस थोड़ा सा उसमें गोभी डाल के छोड़ दूँगी, और फिर निकाल लूँगी कि अगर कुछ होगा तो निकल जाएगा। फिर ये बाजी किचन में कुछ कर रही थी, हम लोग बात कर रहे थे आपस में। और जैसे सर्दी जैसा लग रहा था, एक लोग मैंने बताया भी था कि मुझे जुकाम लगा हुआ, ठीक नहीं हो रहा है।
तो किसी ने बोला कि वो जो सींदा होता है उसको गर्म पानी में खौला के पी लो, तो मतलब उससे जैसे जकड़न वकड़न होता है तो सही हो जाता है। तो मैंने पानी रख दिया खौलने के लिए, और उसके बाद में 2 कप में मैंने निकाला। मैंने कहा इसको बनाऊंगी और पीऊँगी तो इससे आराम मिलेगा। तो फिर मैंने 2 कप में बनाया। तो मैंने बाजी से बोला कि आप भी पियोगी, तो उन्होंने कहा मुझे इतना है नहीं, लेकिन दे दो थोड़ा सा। तो मैंने 1 कप अपने लिए बनाया, 1 कप उनके लिए बनाया, 1 अपना पिया, 1 उनको दिया। पीने होने के बाद में तो फिर मैंने जैसे ही इसको पीने के बाद में ना ऐसा लगता है ज़बान जल सा गया, अजीब सा टेस्ट होने लगता है। और फिर मैंने कहा कि खाना भी निकाल देती हूँ सबको, सब खाने के लिए बोल रहे थे। जैसे कभी कोई दिन में खाना नहीं खाता है, किसी काम में फंस गया कोई या नहीं मन किया, तो जल्दी मतलब भूख लग जाती है तो कहेंगे जल्दी निकालो। वैसे हमारे वहाँ 9 बजे तक खाना खा लेते हैं, जिनसे जेंट्स लोग 9 बजे तक खाते हैं और हम लोग जैसे वो लोग खा लेते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग खाएंगे। फिर हम लोग खाना वाना खाने के बाद में फिर किचन का जो काम वाम रहता है उसको करने उड़ने के बाद में, मतलब सोते नहीं है इतना जल्दी, सोते वही हैं 11-12 बज जाता है। इतनी जल्दी नींद तो आती नहीं है, लेकिन खाने वाने का टाइम मतलब जो रहता है वो खाना वाना सबको खिला उला के अपना बिस्तर में रहो, अपना बात करो या तो कुछ और काम करना है वो कर लो। और उसके बाद में फिर जुखाम तो ऐसा हो गया है कि कितना भी किसकी सबके घर में सभी जिसको देखो उसको यही हाल है। अब मैं लेती हूँ ब्लॉग का एंड, फिर मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा।